दोस्तों, आप जब भी कोई बुक पढ़ते होगे तो आपको उसमें स्टार्टिंग में एक इंडेक्स या कंटेंट लिखा हुआ मिलता होगा, जिसे हम हिंदी में विषय सूची भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर साइड में देख रहे हैं, लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट 1 पेज नंबर 5 से 13 तक है, प्रैक्टिस सेट 2 पेज नंबर 14 से 22 तक है, और प्रैक्टिस सेट 3 23 से 32 तक है। तो इन सभी को कैसे मेंटेन करते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के रेफरेंस सेक्शन में टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं और उनकी काफ़ी सारी हेडिंग्स होती है, और चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पेज पर आपको एक इंडेक्स मिलता है, या जिसे आप विषय सूची भी बोलते हैं। वहाँ से देखकर हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पर है और कौन सी हेडिंग हमें कहाँ पर मिलेगी। तो आज हम यही सीखेंगे कैसे ये सब होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडेक्स के लिए कुछ स्पेस छोड़ देंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे चैप्टर 1। और यहाँ पर नीचे में कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम इक्वल साइन दबाएंगे, RAND रैंड ओपन ब्रैकेट बंद ब्रैकेट और एंटर। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक पेज को और इंसर्ट कर लेंगे। इसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम चैप्टर 2। अब इसके बाद यहाँ पर भी हम कुछ पैराग्राफ ऐड कर लेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, RAND रैंड टाइप करेंगे और ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर देंगे। इसके बाद एंटर दबाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर 2 हो गया। अब यहाँ पर एक पेज और इंसर्ट कर लेते हैं। इसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर। तो यहाँ पर हमारा नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम चैप्टर 3। अब इसके बाद यहाँ पर भी पैराग्राफ ऐड कर लेंगे, इक्वल साइन RAND रैंड और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। इसके बाद दबाएंगे हम एंटर। तो यहाँ पर पैराग्राफ ऐड हो चुके हैं। अब जो ये हमने चैप्टर लिखे हैं, इनको हम हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे। जब हमने होम टैब कराई थी आपको, तो हमने स्टाइल वाला सेक्शन छोड़ दिया था कि इसको हम बाद में देखेंगे। तो आज हम इसका यूज़ करना आपको सिखा देंगे साथ में। तो हम चैप्टर 1 को हेडिंग 1 में कर लेंगे, ऐसे ही चैप्टर 2 को भी हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लेंगे और चैप्टर 3 को भी हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो हमने ऊपर में जगह छोड़ी थी, यहाँ पर हम रेफरेंस पे जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको जो सा भी कंटेंट्स अच्छा लग रहा है आप वो लगा सकते हैं। जैसे मैं ये वाला लगा लेता हूँ, ये देखिए। तो आपने जितने भी यहाँ पर चैप्टर लिखे होंगे वे सभी यहाँ पर शो कर देगा, और जोन से पेज पे होगा वो भी इसका नंबर यहाँ पर दे देगा। जैसे चैप्टर 1 हमारा पेज 1 पे है, चैप्टर 2 पेज 2 पे है, ऐसे ही आपके जितने भी चैप्टर होंगे सभी को यहाँ पर शो कर देगा। अब मान लीजिए ये तो चैप्टर हो गए। अब चैप्टर में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे MS ऑफिस, यानी कि जो ये नीचे का पैराग्राफ है ये MS ऑफिस के बारे में है। सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसे ही मान लीजिए MS ऑफिस का एक पार्ट हो रहा है हमारा MS वर्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम MS वर्ड और इसको हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में मान लीजिए यहाँ पर है हमारा MS एक्सेल और इसके बाद है हमारा पावर पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसको हेडिंग 2 में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए
अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये सभी यहाँ पर अपडेट हो जाए, तो हम जाएंगे रेफरेंस पे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे और अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके दबा देंगे। तो ये देखिए जो भी हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाए हैं वे सभी यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर MS ऑफिस है, इसके अंदर हमें MS वर्ड मिल जाता है, ऐसे ही यहाँ पर MS एक्सेल है, उसके बाद पावर पॉइंट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर विषय सूची बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स को अच्छे से सीख गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।